अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऐसी नाइटी बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है, तो हम चुटकी में ये नाइटी सिखा देंगे। तो हाथ में पाइपिंग किया है, गला में पाइपिंग किया है और कटिंग किया है। पूरा स्टिच दिखाएंगे और कटिंग दिखाएंगे। तो इस पूरा वीडियो को देखते रहिए। आउटलुक पूरा निखार के आता है ऐसे पाइपिंग करने में, और कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगता है। देखने में बहुत बढ़िया है ये नाइटी। ये फिटिंग नाइटी है। कस्टमर के मैनेजमेंट के अनुसार ये नाइटी बनाते हैं। चलिए हम अब कटिंग दिखाते हैं इसका। पहले हम 3 मीटर फैब्रिक ले लेंगे कॉटन का, और इसको फोल्ड कर लेंगे दो भाग से फोल्ड करके, और फिर 4 भाग से फोल्ड कर देंगे। इसी तरह करने के बाद उसको टेबल में रख के उसकी लंबाई मापना है 1 इंच नीचे से छोड़कर। ये 4 पल्ला मैंने गिन के दिखाया इसलिए कि आप लोग भी समझ सके। तो 1 इंच मैंने छोड़कर पूरा निशान लगा देना है पूरे में। फिर जहाँ से मैंने ये दाग दिया हूँ वहाँ से ये फीता पकड़कर लंबाई जितनी है उतनी रख देना है, और हाफ इंची ज़्यादा लेना है। इसका 52 इंच लंबाई है और हाफ इंच मैंने ज़्यादा ले लिया। अब इसका पुट मैंने 7.5 लिया, और इसका आर्मोल बहाला इसका 6.5 लिया। इसे कमर ऊपर से 15 इंच नीचे तक मैंने इसको माप लिया। लंबे करके इसका दाग दे दिया। और इसका बॉडी का माप करेंगे। इसका बॉडी है 20 इंच, तो मैंने इसका 10 रख दिया। और इसका 19 इंच कमर है, तो मैं 19 इंच लेकर और उसको मैं 1 इंच और मार्जिन के लिए रख दिया। जो सीजा पार है आर्मोल को मैंने गुलाई कर दिया, और साइड को भी मैंने गुलाई कर दिया। साइड को गुलाई करने के बाद पूरा मैं नीचे से ऊपर तक मैं इसके मिला लूँगा सीजा कर। इसी तरह आपको भी ड्राइंग कर लेना है। मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कटिंग करूँगा। अच्छी तरह से मैंने ड्राइंग करके आपको दिखा दिया। अब मैं कटिंग कर दूँगा। मेरा पुट कट गया। अब आर्मोल कटेगा। इसे हालाव बोलते हैं। इसी तरह आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करते टाइम ध्यान रखना कैंची खड़ा रहना चाहिए। तिरछा होएगा तो कहीं कपड़ा कटेगा, कहीं कपड़ा नहीं कटेगा। और इसको राउंड कर लेना है। इसको काटना नहीं है, पूरा मैंने ये राउंड किया है। बस मेरा कटिंग हो गया। अब सिलने के टाइम मैं इसका गला काट लूँगा। अब मैं हाथ जो आस्तीन है वो मैं निकालूँगा। ये मेरा 17 इंच आस्तीन आया लंबा, तो मैंने इसको 17 इंच ही रख दिया।
नाइटी फ़िलहाल हाफ हाथ का होता है, तो फुल हाथ करने के 3/4 करने के लिए मुझे जॉइंट देना पड़ेगा। तो ऊपर से 3.5 इंच मैंने ये दाग दे दिया और वहाँ से राउंड कर दिया। हाथ का मोहरी का माप लेकर 5 इंच माप लेकर और ऊपर से मुझे मिला दिया। अब मेरा ये हाथ का गोलाई कट गया और इसका लंबाई भी कट गया। बस मेरा आस्तीन कटिंग हो गया। अब मैं सिलाई करके दिखाऊंगा। कपड़ा नहीं जुटा इसलिए मुझे जॉइंट देकर ये पीस को बनाना पड़ेगा गले का। तो गले का मैंने लंबाई ले लिया 5.5 और चौड़ाई भी 5.5 ले लिया। लेने के बाद इसको 4 भाग में मिला दूंगा। मैंने इसी तरह चारों भाग से मिला दूंगा। मिलने के बाद अब मैं 1 इंच और छोड़कर यह निशान लगाऊंगा कि मेरा ये जो भी वाला गला है वो अच्छी तरह से आ जाए। इसी तरह आपको भी स्टिच कर लेना है। तो ऊपर एक आएगा और नीचे एक आ जाएगा। बस मेरा ड्राइंग हो गया गले का। अब मैं इसको अच्छी तरह से काट लूँगा। इसी तरह आपको भी ऐसे काट लेना है। नीचे भी पाइपिंग होएगा और ऊपर भी पाइपिंग होएगा। मेरा गला आ चुका है। अब इसका मैं पाइपिंग करूँगा। पाइपिंग डोरी अब मुझे बनाना पड़ेगा। अच्छी तरह से ये गला निकल के आ चुका है। इसको सामने बिठाकर मैं नीचे की तरफ से पूरा अच्छी तरह से ड्राइंग कर लूँगा। ड्राइंग करने के बाद एक चाप छोड़कर ऊपर से मैं इस पट्टी को हटाकर एक चाप छोड़कर और दाग लगा दूँगा। अब इसको गोलाई करके अच्छी तरह से काट लेना है। बस मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं पाइपिंग के लिए लाल कपड़ा ले लिया हूँ और मैंने 1 इंच करके काट लिया। इसको अच्छी तरह से मैं तिरछी करके मैं इसके पकड़कर और सिलाई का लगा दूंगा। तिरछी करके, खड़ा होकर के नहीं, तिरछी 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 सिलाई लगाने ला है। ऐसे लगाने से क्या होएगा कि पाइपिंग मोटा नहीं होएगा जहाँ पर जॉइंट है।
इसी तरह पाइपिंग कर लेना है। पाइपिंग का पट्टी के जुड़ा लेना है। अब डोरी लेकर इसको पाइपिंग में करूँगा। अभी बीच में डोरी रहेगा और कपड़े दोनों साइड में कपड़ा रहेगा। इसी तरह पाइपिंग कर लेना है। इसी तरह पाइपिंग कर लेना है। जो ज़्यादा पार्ट है पाइपिंग में 1/2 इंच छोड़कर जो ज़्यादा पार्ट है उसको काट लेना है। इसी तरह चारों तरफ पाइपिंग कर लेना अच्छी तरह से। जहाँ पर कोनाई है वहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान देना है कि वहाँ पर सुई कोनाई पे जाके अटक जाए, नहीं तो ये कोना जहाँ पर रहता है वहाँ पर पाइपिंग अच्छा नहीं होता। कुटका लगाकर उसको घुमाना पड़ता है। बस मेरा ये ऊपर वाला पाइपिंग हो गया। अब नीचे वाला पाइपिंग करेंगे। इसी तरह पाइपिंग कर लेना है अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया लगता है इसे पाइपिंग करने में। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब ऊपर वाला पार्ट जो है नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर से स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा पर पलटी कर लेंगे। इसी तरह पलटी कर लेंगे। स्कूट का लगाकर उसको पलटी करके किनारी सिलाई मार देंगे।
बस हमारा पाइपिंग गला रेडी है। अब डायरेक्ट पीस में लगाएंगे। पीस में लगाने का तरीका ये है कि जहाँ पर कोना है वह कोने के वहाँ से ही लगाना है, ऊपर से नहीं लगाना। बस अब इसको उस पार से पलटी कर लेंगे अच्छी तरह से। पलटी करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह सिलाई लगा लेना है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लाइक किया है। बस पाइपिंग हो गया। अब उसको ऊपर से किनारी सिलाई लगा देना है, नीचे से नीचे पर। हाँ, इसी तरह किनारी सिलाई लगा देना है। जहाँ पर कोना है ना, वहाँ पर अच्छी तरह से कोना बनाना पड़ेगा। इसी तरह सिलाई मोड़ मोड़ कर किनारी सिलाई मारना है। बस हमारा सामने वाला गला रेडी हो गया। अब इसको देखने में कैसा लग रहा है, पलट करके देखें। बहुत अच्छा पाइपिंग हुआ है और एक नए डिजाइन के साथ। बहुत अच्छा ये पाइपिंग बना है गला के साथ। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसका हाथ का जो आस्तीन है, सेब है, उसको हम बनाएंगे। हाथ में जॉइंट आया है तो 2 जॉइंट मिलेगा, तो उस पार एक जॉइंट मिलेगा और इस पार एक जॉइंट मिलेगा। तो इसी तरह एक पार जॉइंट को लगा लेना है, उसी तरह दूसरे पार को भी उसके जैसा जॉइंट लगा लेना है। बस हमारा ये हाथ आस्तीन कंप्लीट हो गया है। अब आस्तीन में पाइपिंग कर लेंगे। ये दूसरा आस्तीन को पाइपिंग कर लेंगे।
बहुत बढ़िया है। ये आस्तीन में सेम कलर का कपड़ा का पाइपिंग लगाने में बहुत अच्छा लगता है, और पीस इतना ज़्यादा फूटता नहीं, मगर जो पहनता है उसको अच्छा लगता है। अब बैक पार्ट जो है उसको हम 2.5 इंच, साढ़े 5 इंच उसका चौड़ाई करना है, और लंबाई 2.5 इंच कर लेना, 2.5 इंच कर लेना है। बस इसको इसी तरह काट लेना है। काटने के बाद पाइपिंग करने के लिए तिरछी कपड़ा चाहिए, तो मैंने तिरछी कपड़ा निकाल लिया हूँ। निकाल के एक पार्ट को मैंने पाइपिंग के लिए रख दिया, और इसी तरह ये पाइपिंग मैं पक्की तरह करूँगा, इसलिए मैं एक पार्ट को छोटा करा और एक पार्ट को बड़ा करके मैंने इसको सिलाई कर दिया। और जब मैं ज़्यादा वाला पार्ट है उसको काट लेना है और कुटका लगा देना है कि अच्छी तरह से ये मुड़ जाए, और उसको ऊपर किनारी सिलाई लगा लेना है। बस किनारी सिलाई इसी तरह आ जाएगा। मैं डबल सिलाई लगा रहा हूँ इसलिए कि ये बाद में फट ना जाए। बस इसको पलट लिया, पलट के अब इसको पक्की सिलाई मार देंगे, तो मेरा ये शोल्डर अब पक्की करके तैयार हो गया। अब इसका आस्तीन लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना है हाथ लगाने से पहले कि कस्टमर के माप के अनुसार उसका पूट ठीक है कि नहीं। मैंने ठीक काटा था इसलिए मेरा पूट ठीक है। अब मैंने जो छोटा बड़ा हो गया उसको मैंने छांट लिया हूँ, और ये कुट का जहाँ पर है ना वहाँ पर ही उसका हाथ शोल्डर में आए। शोल्डर जब लगाने के टाइम कुटका को वहाँ से मिलाकर ऊपर ले जाना है। इसी तरह एक चाप छोड़कर सिलाई लगा लेना है। मेरा आस्तीन पूरा हाथ आर्मोल के साथ मिल गया और पूरा हाथ आ गया। इसी तरह दूसरे हाथ को मैंने इसी तरह लगा लिया। इसके लगाने के बाद अब मैं इसका साइड सिलाई कर लूँगा। इसका हाथ का मोरी 5 है, 5 को मैं टाँकी मारकर और साइड को मैं पहले से ही मैंने 1 इंच छोड़कर मैंने सिलाई किया, मैंने कटिंग किया था, इसलिए मैं 1 इंच छोड़कर मैं सिलाई कर लूँगा। अब आप लोग अगर जो कोई 1/2 इंच छोड़ता है तो 1/2 इंच ही छोड़कर उसको सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरी पारों में सिलाई कर लूँगा।
इसी तरह दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद डबल सिलाई लगा देंगे। मैं ये माप चेक कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने जो सिलाई लगा है वो ठीक लगा कि नहीं। अब मैं डबल सिलाई लगा लूँगा इसलिए कि कस्टमर बाद में ना ये पीस ना फट जाए, इसलिए मैं डबल सिलाई लगा रहा हूँ। एक पार हो गया और दूसरे पार को भी मैं सिलाई लगा लूँगा। बस मेरा ये नाइटी कंप्लीट, सिर्फ नीचे मोड़ना है। इसको नीचे मोड़ने के बाद मेरा नाइटी कंप्लीट हो गया। ये सिंपल सा एक नाइटी था, इसमें हार्ड कोई काम नहीं है और सीधे इसमें ज़्यादा हार्ड है इसका पाइपिंग और गला। तो सिंपल ये गला का पाइपिंग है। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए शुभ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैंने मोड़ लिया और आने वाला वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।